हर्ट होता है, कोई हाथ खींचता है, कोई कपड़ा खींचता है, तो ये सब चीज़ जो मैं नहीं चाहती कि 10-10 रुपए के लिए मेरे घर वाले, मेरी बहन, मेरे बेटा-बेटी ये सब दिन देखें। तो स्टार्टिंग में मेरी मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे, "अरे न इनकी बेटी नाचती है, नचनिया की माँ है।" तो बहुत गलत लगता था और बहुत फ़ील होता था। ये मैंने अपने अंदर सोचा था कि मैं क्या थी और आज क्या हो गई हूँ। जब मैं देखती थी कि पब्लिक खड़ी है, 10-10 रुपए दिखा रही है और हम इतना एजुकेशन लेके वही चीज़ कर रहे हैं। 2 बीएचके फ्लैट मेरा मुंबई में हो चुका है वाह। और गाँव में घर बन चुका है 2 कट्ठा के ज़मीन में और अब यहाँ बनने वाला है। लेकिन मेरा भाई जो है आईआईटी स्टूडेंट है, बीएससी आईटी कर रहा है, तो वो भी जॉब करता है रिलायंस डिजिटल में। 2-4 महीना अभी भी वो दिन सोचती तो रियल में रोने के जैसा मन होता है कि मैंने वो ये दिन क्यों चॉइस किया, मैंने ये चीज़ क्यों चॉइस की, क्योंकि कहते हैं ना लड़की पे अगर एक बार कीचड़ उछल जाता है, तो वो ज़िंदगी भर रहता है। तो ये बोलेंगे कि तुम्हारी माँ तो नचनिया थी, एक समय की सबसे टॉप डांसर थी तुम्हारी माँ, आपके बच्चे तो शर्मिंदा होंगे। मैं अपने बच्चों को इन सब जब और हालाँकि ये सिचुएशन ऐसा है कि मुझे ही इस लाइन में आ जाना पड़ा। तो हम आए तो 21 में लॉकडाउन के बाद सबको पता है देश का क्या माहौल था। यहाँ से जितना हम कमा कर गए थे, अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन कराए थे बीकॉम में, बैचलर ऑफ कॉमर्स से, मार्केटिंग लाइन से। तो ये है कि सब चीज़ करूँगी, लेकिन एक मर्यादा में करूँगी। मर्यादा में करूंगी। एकदम ठीक बनी। भोजपुरिया झकोरा के तरफ से जितना दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग ए बेरा हमरा के देखत तनी, ओ लोग के हम गोड़ छू के गोड़ लागतानी। आशा करतानी रउआ लोग स्वस्थ होके, मस्त होके, अपना-अपना काम में व्यस्त होके। और अंदाज बड़ा निराला बा। जी, बस दिल खुश इंसान बानी, जनता के इतना प्यार बा, मीडिया के इतना प्यार बा, यही से। ना चाँद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश, ना चाँद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश, हर जन्म में ऐसे जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में ऐसे जनता का प्यार मिले मुझे, यही है आज मेरी बजरंगबली से ख्वाहिश। अच्छा रानी जी, इस क्षेत्र में आप पहुंची हैं, इस फील्ड में आप 3 वर्षों से हैं, जैसे आप बता रही थी जी। कि हम 3 वर्षों से हैं। तो क्या वजह रहा कि रानी से रानी राज तक का सफर कहाँ तक रहा? रानी राज जो नाम दिया है मेरी जनता ने दिया है, मेरा रियल नेम रानी त्रिपाठी है। हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम लोग को एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 में। मैं टीचर का जॉब करती थी उस टाइम, बच्चे लोग को पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में कोचिंग भी देती थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी खराब हो गई कि घर की कंडीशन जो इतना नॉर्मल हो गया कि मुझे आगे जाके कुछ करना था। और मेरी एजुकेशन जो है 2 साल गैप हो गया क्योंकि मनी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, मिडिल क्लास फैमिली है। तो हम 3 भाई-बहन हैं, पापा अगर घर देखे या हम लोग की एजुकेशन देखे, अब मुंबई जैसा जगह है रहने के लिए, तो हम लोग का जो है फैमिली चल नहीं पा रहा था, जिसके चलते मुझे आगे पढ़ना था, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं था कि आगे तुमको पढ़ना है। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है अपने पैरों पे अब जो करना है करूँगी। तो स्कूल कोचिंग करने लगी, लेकिन उतना नहीं इनकम हो पाया कि मैं आगे पढ़ पाती अपने लिए, क्योंकि आजकल की एजुकेशन की जो फीस हो गई है, सब जानते हैं बिल्कुल। कि क्या हाल चल रहा है। तो 2019 में जो मैं यहाँ से मेरी 3-4 फ्रेंड लोग आ चुकी थी, तो उनको मैं समझा दी कि ये सब मत करो, आप लोग एजुकेटेड हो, एक एजुकेशन जिसके अंदर होता है सबसे बड़ी एक भगवान की देन है, ज्ञान सबके अंदर नहीं होता, ये आप लोग का किस्मत है, ये सब काम अच्छा नहीं होता है, आप लोग किस्मत जो एजुकेशन है उसके आप लाइन से आगे जाइए। घर-घर में सिचुएशन क्या थी, तो हम 2021 में यहाँ आए और यहाँ पे देखे 1-2 बार काम किए, फिर मन ये था कि हम बहुत गलत फील्ड चॉइस कर लिए हैं, क्योंकि जिससे मेरे घर की भी इज़्ज़त चली जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम किए, उसके बाद हम बोले हमको यहाँ से जाना है। हम हालाँकि चले गए, फिर ये हुआ कि जिसके तो 60,000 मेरा जो है फीस, डोनेशन फीस लगा। उसके बाद ऐसे-ऐसे बहुत मेरा जो पीजी में रहने का खर्चा, मेरे घर का जो खर्चा सब मैं यहाँ ही से निकालने लगी। तो ऐसा मन हुआ कि यही लाइन से मैं आगे जाऊँ। इतना सोचा नहीं था मैंने कभी वायरल हो जाऊँगी, पब्लिक मुझे वायरल करेगी और ना इतना मुझे प्यार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था मेरा कभी इंटरव्यू भी होगा, एक स्टार लाइफ कभी मिलेगा मुझे। लेकिन अब तो पब्लिक का देन है, आप लोग का देन है कि मैं आज यहाँ हूँ। 3 साल से रानी जी हैं इस फील्ड में। जी। कभी लगा है रानी को कि एक एजुकेटेड हैं, बीकॉम में मेरा एडमिशन हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, कभी ऐसा लगता है कि अब तो कम से कम वापस लौट चले अपने वतन? सबको लगता है, मुझे भी लगा और
इन फ्यूचर जाना ही है, क्योंकि लाइफ टाइम तक इस फील्ड में नहीं रहना है। अभी जो है, जो नेक्स्ट मंथ से मेरी शूटिंग की स्टार्ट होगी डेट्स, तो अलग अलग फील्ड में काम करना है। जितना एक लाइफ है, सब चीज करना है, लेकिन हर एक चीज को एक मर्यादा में करना है कि कोई उंगली भी ना उठाए इन फ्यूचर। चाहे इन फ्यूचर मेरा जो फैमिली हो, वो भी मुझ पे ना उंगली उठाए कि तुम ये थी वो थी। अच्छा, एक सवाल और है हमारे मन में कि जब आप यहाँ पर पहुंचे, आपने अपनी बातें जो बताई कि कंडीशन ठीक नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम था, मनी का प्रॉब्लम था। आप जब यहाँ पे पहुंचे तो अभी जो कंडीशन है, अभी कैसा कंडीशन है? पूरा अभी माल कमा रही हैं? अभी तो मेरी कंडीशन ये है कि माता रानी और मेरी जनता का देन है, बस आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई में 2 बीएचके का फ्लैट बन ले जी लिया, जी मतलब इसी काम से? जी हाँ इसी काम से? जी। मैं और मेरे भाई ने मिलके किया है। मेरा भाई ये फील्ड में नहीं है, मेरे फैमिली से कोई नहीं है, तो हम दोनों मिलके एक अपना सोचे थे मुंबई में एक सपना पूरा करने के लिए, तो हमने एक घर लिया। एक घर लिया है, खुश हैं आप? बहुत खुश है। मुंबई में घर लेना आसान नहीं होता है। बिल्कुल आसान नहीं है। वो लोग सपना देखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम दोनों भाई बहन ने अपने मम्मी पापा कहते हैं कि पहले ऐसा था कि मेरे बच्चे मेरे नाम से जाने जाते थे कि ये इनका बेटा है, फलना का बेटा है। लेकिन आज हम लोग कहीं जाते हैं तो अपने बेटा बेटी के नाम से जाने जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्राउड फील होता है अपने पेरेंट्स के लिए, और ये सुनने के लिए कि कहते हैं कि जिंदगी धन हो गया है, कि अब लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, बस माँ बाप के चेहरे पे खुशी और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, एक सवाल और है कि आगे आने वाले जो जनरेशन होगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, क्या आप चाहेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन इस फील्ड में आए? जी अगर बिल्कुल आए, नहीं। अच्छा, क्यों ना? नहीं नहीं 2 बीएचके फ्लैट दे दिया ये काम? नहीं नहीं, वो एक कहा जाए कि किस्मत थी मेरा अगर यहाँ आना था, और मुझे उतना रोक टोक नहीं था या फिर सपोर्ट नहीं था। अगर फैमिली उतना सपोर्ट की होती कि नहीं आपको आते जो करना है हम आपके साथ हैं, आप करो, लेकिन वही चीज मेरे साथ नहीं था कि मुझे आगे पढ़ना था, जो कि सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन मैं इन फ्यूचर अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर सपोर्ट करूंगी कि आपको जो करना है हम सपोर्ट करेंगे, भले उसके लिए कोई कीमत लग जाए कोई, लेकिन हाँ सपोर्ट जरूर करेंगे कि आपकी किस्मत आगे बदले। आप एक फील्ड में, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, जो बनना है हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस फील्ड में आप लाना नहीं चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। मतलब क्या लगता है, ये फील्ड मतलब कि कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ये क्या लगता है? जी बिल्कुल। जैसे हम जब, अब तो वायरल हो गए, लेकिन जब हम वायरल नहीं थे, मैंने हर एक माहौल देखा है। यहाँ पे लड़कियों जिस तरह मेहनत करती हैं, ठंडी गर्मी सर्द हर एक चीज को कहते हैं कि उस माहौल में ढल जाती हैं। लेकिन एक कहा जाए इज्जत की बात, तो इज्जत जो है हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है। ये वो बड़ी बात हो बड़ी जाती बात। है कि कुछ लोगों के चेहरे से आंसू आ जाता है, उनके दिल को और मेरे बगल में जो बिना पढ़े लिखे हुए लोग, जिनका घर नहीं, पेरेंट्स नहीं, वो लोग भी वही काम करे। तो मैं एक तरह से सोचती थी कि मेरे पास सब चीज़ है, मेरी फैमिली है, ज्ञान है, एक हुनर है, टैलेंट है, लेकिन हम आकर 10 रुपए के लिए नाच रहे हैं। बहुत फील होता था ये चीज़ कि हम चाहे तो एक कॉल सेंटर में भी जॉब करेंगे तो मतलब एक इज्जत की बात हो जाएगी कि मेरी बेटी कॉल सेंटर में जॉब कर रही है या फिर कोई फील्ड में काम कर रही है। लेकिन हम जब डांस की लाइन में उतरते थे, लोग चौकी बिछा देते थे, उस पे हम लोग को डांस करना पड़ता था। बहुत फील होता था कि यार ऐसा कोई दिन जिस दिन रानी राज की आंखों से आंसू गिरा हो? हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग में कि मैं जब घर पे फोन बात करती थी, हालांकि जब प्रोग्राम चलते थे मैं नहीं बताती थी कि मैं प्रोग्राम में हूँ। तो जब फोन मेरा बंद रहता था या कोई प्रॉब्लम थी तो मम्मी टेंशन में रहती। मम्मी को पता था शुरू से, तो मम्मी मेरे से पूछती थी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बोलती नहीं थी क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो मम्मी पापा टेंशन में हो जाएंगे। तो बहुत फील होता था कि मन करता था यहाँ से भाग जाऊं। अब ये करने का मुझे मन नहीं करता था, चली जाओ यहाँ से कहीं दूर, अपने फैमिली के साथ रहूं। लेकिन फिर जब मम्मी पापा का चेहरा देखती थी कि वो लोग एक एक चीज के लिए तरसते हैं, मन मार के रह जाते हैं, 2 टाइम का खाना के लिए जब घर में राशन नहीं रहता, तो वो चीज फील होता था। तो वो सिचुएशन देख के अब बोले कि जो हो जाए, करना है तो करना है। अब दुनिया का अगर सुनेंगे, अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, खराब करेंगे तो भी बोलेंगे। मेरी फैमिली अगर होगी तो मैं ये सब चीज से तो पहले एकदम
कहते हैं रिटायरमेंट ले लूंगी, किनारा करूंगी। इस्तीफा ले लूंगी कि ये चीज में वापस ना जाऊं, क्योंकि मैं जिस माहौल में आ गई, मेरे भी पेरेंट्स मुझे मना करते हैं, तो मैं ये भी चाहूंगी कि मेरे बच्चे भी ये चीज ना सुने कभी, देखे कभी। तो मैं एजुकेटेड हूँ, तो अपने बच्चे लोग को भी ऐसा एजुकेशन दूंगी, कोई उंगली उठाने वाला ना रहे और कोई बोलने वाला ना रहे। तो यही होप रहेगी मेरी कि अपने बच्चों को ये चीज ना सुनने मिले कभी, क्योंकि मैं जब हट जाऊंगी ये लाइन से और ये चीज से एक साइड हो जाऊंगी, हाँ बताऊंगी अपने बच्चों को कि मैं एक समय में ऐसी डांस करती थी या जो है, लेकिन फ्रेंकली बता देंगे। हाँ, लेकिन बड़े होने के बाद कि वो मेरी बातों को समझे। अंडरस्टैंड कर बिल्कुल, पाए, बिल्कुल। क्योंकि आज मैं जो हूँ और जो कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं जब इसको त्याग सकती हूँ, तो एक समय था ऐसा कि मैंने अपने पेरेंट के लिए ही ये दिन देखा, तो मैं अपने बच्चों के लिए त्याग भी सकती हूँ।